रियल एस्टेट में किसी भी प्रोजेक्ट या सोसाइटी में सरमायाकारी करने से पहले आपको उस रेलेवेंट प्रोजेक्ट या सोसाइटी की लोकेशन, अप्रोच, ब्लॉक्स, अमेनिटीज़, उसकी सराउंडिंग और उसके साथ साथ आपको रेजिडेंशियल एरिया और कमर्शियल एरिया के कमर्शियल ऑप्शंस का बेहतरीन आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिल जाती है तो आप एक बेहतरीन सरमायाकारी का फैसला बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बैरियर टाउन के सेक्टर जी की गूगल मैप स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ आपको लेटेस्ट ड्रोन व्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो सके कि बैरियर टाउन के सेक्टर जी में इन्वेस्टमेंट करना कैसा है और इसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल क्या है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बैरियर टाउन सेक्टर जी का मैप शो हो रहा है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी अप्रोचेस और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में गाइड करना चाहूँगा। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स रोड, जिसको जाती उमरा रोड कहा जाता है, वहाँ पे आपको इसकी मेन एंट्रेंस देखने को मिलती है। 150 फीट वाइड मेन बुलेवर्ड है और इस रोड पर आपको शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स रोड पर यानी कि जाती उमरा रोड पर आपको और भी बहुत सी सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं। सेक्टर जी के बिल्कुल अपोजिट आपको पाक फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी का फेज़ 2 देखने को मिलता है, जिसका मैप भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस रोड पर अगर हम अड्डा प्लॉट की तरफ ट्रेवल करें तो आपको सबसे पहले बैरियर टाउन का जो सेक्टर एच है वो देखने को मिलता है लेफ्ट साइड पे। उसका मैप भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस सेक्टर एच के बिल्कुल अपोजिट आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 का गेट नंबर 6 देखने को मिलता है। इससे आगे अगर हम फर्दर ट्रेवल करते हैं तो यहीं पे हमें सुई गैस सोसाइटी फेज़ 2 की मेन एंट्रेंस देखने को मिलती है, जिसको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये सुई गैस सोसाइटी फेज़ 2 की मेन एंट्रेंस है और इसके साथ साथ आगे चल के हमें AWT का फेज़ 2 जो है वो भी यहीं पे देखने को मिलता है। ये AWT फेज़ 2 की ये सारी जो है वो लोकेशन है, ये सारी सोसाइटी AWT फेज़ 2 है। इसी तरह अगर हम इसी रोड को आगे फर्दर ट्रैवल करते हैं तो हमें अड्डा प्लॉट जो है वो हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। अड्डा प्लॉट से लेकर सेक्टर जी तक की ये इस वक्त आप स्क्रीन पर जो है वो अड्डा प्लॉट की लोकेशन देख रहे हैं और ये जो है रिंग रोड है और रिंग रोड के साथ आगे ये फेज़ 2 जो है रिंग रोड के साथ लगता है GVR फेज़ 2 है, ये उसकी लोकेशन है। उसके बाद हम यहाँ से अड्डा प्लॉट से बात करते हैं कि अड्डा प्लॉट से यानी कि रिंग रोड से आप इसको सेक्टर जी को, जिसका टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमने मेजर किया हुआ है वो 7.54 किलोमीटर बनता है, यानी कि आप इसको इजीली 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर आप इसको अप्रोच कर सकते हैं अगर आप अड्डा प्लॉट से रिंग रोड को एक्सेस करते हैं। इसके अलावा भी अगर जो बैरियर टाउन के अंदर से रिंग रोड गुजर रहा है वो भी आप इस बैरियर टाउन सेक्टर जी से इन फ्यूचर इंशाल्लाह अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी बैरियर टाउन सेक्टर जी बैरियर टाउन के सेक्टर एफ से अभी कनेक्टेड नहीं है। ये भी हमने मेजर किया हुआ है कि बैरियर टाउन सेक्टर जी की ये आप लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 925 मीटर का ये डिस्टेंस है। 1 किलोमीटर से भी ये डिस्टेंस कम बनता है। ये बैरियर टाउन का सेक्टर एफ है इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये बैरियर टाउन सेक्टर एफ का लास्ट ब्लॉक यानी कि टीपू सुल्तान ब्लॉक है और यहाँ से सिर्फ 925 मीटर का ये डिस्टेंस है जो कि बैरियर टाउन सेक्टर जी तक बनता है और इंशाल्लाह ये इन फ्यूचर दोनों सेक्टर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अभी काफ़ी सारी लैंड यहाँ पे वैकेंट है जो इंशाल्लाह बैरियर टाउन जो है इन फ्यूचर ये लैंड ऑक्यूपाई करेगा और बैरियर टाउन का सेक्टर जी है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बैरियर टाउन सेक्टर जी के अंदर टोटल कितने ब्लॉक्स हैं और उनके अंदर कौन कौन सी कटिंग इस वक्त जो है मौजूद है। आपको इस वक्त बैरियर टाउन सेक्टर जी का मैप जो है वो काफ़ी विजिबल हो रहा होगा और इसकी अगर हम गूगल मैप की बात करें तो गूगल मैप पे आप देख सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये पुराना मैप है। इस पुराने मैप पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, प्लॉट कटिंग हो चुकी है और इसके जो लेटेस्ट ड्रोन व्यूज़ हैं वो भी आपको स्क्रीन पर हम यहाँ पे शो करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्ट्रीट व्यू है वो भी यहाँ पे शो करेंगे ताकि आपको बखूबी अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। अब हम बात करें यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ी जो मेन एंट्रेंस मिलती है, मेन एंट्रेंस पे मेन बुलेवर्ड 150 फीट वाइड मेन बुलेवर्ड मिलती है और इसके अलावा यहाँ पे टोटल 5 ब्लॉक्स रखे गए हैं
सबसे पहला ब्लॉक जो है वो अबू बकर ब्लॉक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बैरिया टाउन के अंदर टोटल 8 सेक्टर्स हैं और इन तमाम 8 सेक्टर्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। हर सेक्टर्स को एक ख़ास नामों के साथ जो है वो डिवाइड किया गया है। अगर हम सेक्टर बी की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे मिसाइल्स हैं उन नामों के साथ वहाँ पे उस सेक्टर को उसके जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे वो मिसाइलों के नाम से उन ब्लॉक्स के नाम रखे गए हैं। अगर हम सेक्टर सी की बात करें तो वो फूलों के नाम से हैं। अगर हम सेक्टर डी की बात करें तो वो अल्फ़ाबेटिकली हैं, यानी कि AA, BB, CC के नाम से है। और अगर हम बात करें सेक्टर ई की तो सेक्टर ई में हमें जो नाम मिलते हैं वो पाकिस्तान के जो कौमी हीरोज़ हैं वो उन नामों से मिलते हैं। और अगर हम सेक्टर एफ़ की बात करें तो वहाँ पे हमें जो ब्लॉक्स के नाम मिलते हैं वो मुस्लिम कौमी हीरोज़ के नाम से मिलते हैं। और यहाँ पे जो सेक्टर जी के ब्लॉक्स के नाम रखे गए हैं वो हमारे पाकिस्तानी शोहदा के नाम से रखे गए हैं। सबसे पहला ब्लॉक जो है वो अबू बकर ब्लॉक है। वो इस वजह से कि खुलफाए राशिदीन के नाम जो पहले सेक्टर बी में है वो 3 खुलफाए राशिदीन के नाम वहाँ पे है। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम वहाँ पे मिस था, तो वो यहाँ पे सबसे पहला नाम जो है वो अबू बकर ब्लॉक के नाम से रखा गया है। अबू बकर ब्लॉक के बाद हमें राइट साइड पे राशिद मिन्हास ब्लॉक मिलता है और उसके बाद आगे हम देखें तो ये लालक जान ब्लॉक हमें लेफ्ट साइड पे मिलता है और उसकी राइट साइड पे हमें सर्वर ब्लॉक जो है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे बैरिया का तुफैल ब्लॉक भी इसी सेक्टर जी में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले अबू बकर ब्लॉक की। अबू बकर ब्लॉक में हमें ज़्यादातर जो है वो 10 मरला की कटिंग मिलती है और ये चंद प्लॉट्स जो हैं वो 5 मरला के यहाँ पे दिए गए हैं। और इस वक्त इसकी डेवलपमेंट स्टेटस क्या है वो आप देख सकते हैं कि ये आपको अबू बकर ब्लॉक का डेवलपमेंट स्टेटस देखने को मिल रहा है। और ये वाटर टैंक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस जगह पे जो बैरिया का मैप है वहाँ पे इस वो पार्क है, पार्क के अंदर जो है वाटर टैंक बनाया गया है। 15.2 कनाल का यहाँ पे आपको पार्क देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे 10 मरला के ज़्यादा प्लॉट्स रखे गए हैं। ये येलो कलर का जो आपको कलर स्कीम नज़र आ रही है ये 10 मरला प्लॉट्स के हैं और जो आपको ग्रीन कलर के प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं ये 5 मरला के प्लॉट्स हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें राशिद मिन्हास ब्लॉक की तो राशिद मिन्हास ब्लॉक में हमें जो है वो सारे प्लॉट्स 10 मरला की कटिंग ही मिलती है। और इस 10 मरला प्लॉट्स की भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, प्लॉटिंग हो चुकी है, प्लॉट की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पे रोड्स वगैरह का काम भी मुकम्मल हो चुका है। और राशिद मिन्हास ब्लॉक में हमें 7.19 कनाल का यहाँ पे पार्क देखने को मिलता है। आप इसको गूगल मैप पर भी देख सकते हैं। उसके बाद ये इसका मेन बुलीवर्ड पर राउंड अबाउट है। और बैरिया टाउन के हवाले से हमें मालूम है कि बैरिया टाउन ने बैरिया ऑर्चर्ड हो या बैरिया टाउन हो, हर राउंड अबाउट में कोई ना कोई उसको एक लैंडमार्क बनाया है और इसको भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो एक लैंडमार्क बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लालक जान ब्लॉक। लालक जान ब्लॉक के अंदर हमें 14.24 कनाल का पार्क देखने को मिलता है और यहाँ पे ही 4.1 कनाल की मॉस्क की जहाँ जगह रखी गई है। 4.01 कनाल की ये मॉस्क की जगह है और इसके साथ साथ मस्जिद की जगह के साथ साथ ये पार्क जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इस ब्लॉक के अंदर लालक जान ब्लॉक के अंदर ज़्यादातर हमें प्लॉट्स जो हैं वो मोस्टली बल्कि सारे प्लॉट्स जो हैं वो 5 मरला के प्लॉट्स रखे गए हैं। और इसके बिल्कुल सामने हमें सर्वर ब्लॉक देखने को मिलता है जिसके अंदर 6.39 कनाल का
जो है वो पार्क रखा गया है और इस ब्लॉक के अंदर भी ज़्यादातर हमें 5 मरला के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। और इस ब्लॉक की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट इसकी 100% कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद बहरिया टाउन सेक्टर जी का जो लास्ट ब्लॉक है वो बहरिया तफैल ब्लॉक के नाम से है। यहाँ पे आपको इसकी डेवलपमेंट तो शो नहीं होगी गूगल मैप के थ्रू, यहाँ पे आपको अभी भी ये ग्रीन लैंड नज़र आएगी और यहाँ पे आपको ज़्यादातर 5 मरला के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहरिया टाउन सेक्टर जी इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहरिया टाउन के सेक्टर एफ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अभी कम बजट में अपना बहरिया टाउन के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको ये विंटरलैंड की जगह मिल रही है, इसके साथ साथ ये बहरिया का सिनेमा है। यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये बहरिया का सिनेमा है, ये बहरिया का विंटरलैंड है और विंटरलैंड के साथ साथ यही लोकेशन, यही मेन बुलेवर्ड 150 फीट वाइड मेन बुलेवर्ड आगे जाती है बहरिया टाउन सेक्टर जी की तरफ। और ये लोकेशन जहाँ पे आपको डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से बहरिया टाउन के अंदर डिफरेंट हाई राइज प्रोजेक्ट जैसा कि पल 1 कोर्टयार्ड, पल 1 कोर्टयार्ड 1, पल 1 कोर्टयार्ड टावर 2, पल 1 कोर्टयार्ड टावर 3, इसके साथ बहरिया प्राइम, इसके साथ क्लासिक एट्रियम और इस तरह के बेशुमार यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट जो हैं इस लैंड पे, इस जगह पे देखने को मिलते हैं, इसी मेन बुलेवर्ड पे जो कि आगे सेक्टर जी के साथ कनेक्ट हो रही है। इस लिहाज से ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट खरीदे हुए हैं, और उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन मौका है जो यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर कम बजट के अंदर अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बहरिया टाउन सेक्टर जी में आप 5 मरला प्लॉट किस प्राइस के अंदर बाय कर सकते हैं। बहरिया टाउन के अंदर आपको बहरिया टाउन सेक्टर जी के अंदर जो मिनिमम प्राइस है 5 मरला की वो 40 लाख से स्टार्ट होकर आपको मैक्सिमम 55 लाख तक अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू ब्लॉक आपको यहाँ पे बहरिया टाउन सेक्टर जी के अंदर प्लॉट मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 10 मरला प्लॉट की, तो 10 मरला प्लॉट आपको अगेन यहाँ पे 70 लाख से लेके 1 करोड़ के प्लस माइनस में आपको अकॉर्डिंग टू लोकेशन और अकॉर्डिंग टू ब्लॉक यहाँ पे बहरिया टाउन सेक्टर जी के अंदर प्लॉट मिल जाता है। जी नाज़रीन, ये थी बहरिया टाउन के सेक्टर जी की गूगल मैप स्टडी जिसमें हमने आपके साथ लेटेस्ट ड्रोन व्यूज़ भी शेयर किए हैं और आपको अब बेहतरीन आइडिया हो चुका होगा कि बहरिया टाउन के सेक्टर जी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं और इसके अंदर कौन कौन सी कटिंग मौजूद है। आपको 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट किस ब्रैकेट में मिल सकते हैं। अब आप आसानी से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो है अपना वो डिसीजन ले सकते हैं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बहरिया टाउन के सेक्टर जी के अंदर पहला घर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो चुका है, उसके भी आप ड्रोन व्यूज़ आपने देखे होंगे। और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और जो अपना घर बनाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो बहरिया टाउन के अंदर लो बजट में प्लॉट लेके घर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा आपको बहरिया टाउन के किसी भी सेक्टर की या किसी भी ब्लॉक की आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है 0333010524। आप किसी भी वक्त हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर किस्म की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँची रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।